Hello bachcho, let us read this question. So the question says, in photoelectric effect, when photons of energy h nu fall on photosensitive surface. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई फोटोन का एनर्जी एच न्यू के साथ फॉल करता है किसके ऊपर, फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर, जिसका वार्क फंक्शन गिवन है एच न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इट इज पॉसिबल टू से दैट, तो इन चारों केस में से कौन सा केस सही रहेगा या फिर पॉसिबल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो सारे ही जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं सबका काइनेटिक एनर्जी क्या सेम है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन से रेंज में, जीरो टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के रेंज में, या फिर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। क्या सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है इन इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल्स टू एच न्यू है, या फिर ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट। क्या सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट है। तो इनमें से कौन सा सही है या फिर पॉसिबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो कि कॉन्सेप्ट होगा वो जानना जरूरी है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट जो कि वार्क फंक्शन है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या पॉसिबल है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पे क्लियरली हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन वन। तो अगर पहला कंडीशन क्या है कि इफ देयर इज नो लॉस of energy due to internal collision of electrons inside metal। तो मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर उनका इंटरनल कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, जो कि इक्वल्स टू कितना होगा, फोटोन का एनर्जी माइनस जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, यानी कि एच न्यू नॉट। तो ये है इक्वेशन टू। अगर हम दूसरा केस देखें कि देयर इज एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल कोलिजन, तो इंटरनल कोलिजन होके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लॉस होता है बट एच न्यू नॉट एनर्जी इज लेफ्ट फ्रॉम द फोटोन एनर्जी। तो फोटोन का एनर्जी जो था एच न्यू, तो उसमें से सिर्फ अगर एच न्यू नॉट एनर्जी बचा है और बाकी कोलिजन में लॉस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट। तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। तो ये इक्वेशन थ्री है। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी लॉस ड्यू टू इंटरनल कोलिजन्स। तो इसके वजह से जितना भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा उसको अगर देखा जाए तो अगर कोई भी एनर्जी फोटोन का लॉस नहीं हुआ तो जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और अगर कोलिजन के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग एनर्जी है एच न्यू नॉट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा जीरो। तो जीरो से लेके एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के रेंज में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स lie
between range 0 to h nu माइनस h nu नॉट। तो ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर इन ऑप्शन में से देखें तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये आंसर हमने फाइंड आउट किया था, तो ये सही उत्तर होगा। ऑप्शन 3 क्या है, जो मोस्ट एनर्जेटिक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल्स टू एच न्यू है, लेकिन ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो सकता है, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट, ये गलत है। तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।